चलो आज एक्सेल का कुछ और आगे का बता दें हम। जैसे सबसे पहले एक्सेल ओपन करना, विंडो के साथ एक्सेल लिखना है यहाँ पे और एंटर कर देना या ओके कर देना। एक्सेल ओपन हो गया आ गया, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहला टॉपिक बताते हैं आपको, ओरिएंटेशन। एक्सेल में ओरिएंटेशन क्या काम करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया एक साइट और इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के लिए आपको एक बार बाहर क्लिक कर देना, एक बार उसी सेल में जिसमें आपने लिखा है सिलेक्ट हो जाता है। ओरिएंटेशन ऑप्शन पाया जाता है, ये है। यहाँ पे आपको 2-4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमने किया एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये हो गया। ये आपके लिखे हुए मैटर को अलग अलग लोकेशन पे या अलग अलग डिजाइन से सेट करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक बताते हैं हम, व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने मैटर को सेल के अनुसार बड़ा कर सकते हैं। तो हमने यहां पे लिखा एक साइट कंप्यूटर सेंटर। हमारा मैटर ऐसा लग रहा है कि एक सेल से बाहर निकल गया है, पर ऐसा नहीं है, हमारा इसी सेल में है। तो हमने क्या करना, अपने मैटर के अनुसार सेल का साइज बड़ा करना है। ऑप्शन पाया जाता है, ये है व्रैप टेक्स्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सेल बड़ा हो गया। तो ये होता है आपका व्रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट, श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। वो क्या करता है, आपका सेल के अनुसार मैटर का साइज छोटा कर देता है। हमने करना है सिलेक्ट और श्रिंक टू फिट, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लिक कर देना और ये है श्रिंक टू फिट, क्लिक करके ओके कर देना। ये आपका छोटा हो गया। कितना भी बड़ा मैटर लिख दो, छोटे से सेल में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, अगला टॉपिक है ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है एक्सेल में, जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर या मंथ के नाम लिख दे। हमने लिख दिया जनवरी, और हमने सभी मंथ के नाम सेट करने हैं। तो यहाँ से आपको माउस को ड्रैग करना है, जब आपका प्लस का सिंबल इस प्रकार का आ जाए और आप जहाँ तक खींच दोगे वहाँ तक आ जाएंगे। 12 मंथ होने के बाद दोबारा से रिपीट कर देता है नाम वो, ठीक है। जैसे दूसरा अगर देखें, हम यहाँ पे लिख दिया संडे और संडे को हमने सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया। जैसे कुछ और करना ऑटोफिल, हमने कह दिया कि 19 की टेबल बनानी है, तो 19 एक बार लिखना है, एक बार 38 लिखना है और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ड्रैग कर देना, तो ये आपका 19 की टेबल आ जाएगी। काउंटिंग लिखनी है तो 1 लिख देना, 2 लिख देना। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना और माउस के द्वारा इसको भी ड्रैग कर देना। ये होता है आपका ऑटोफिल का। जितना ज्यादा आप ड्रैग कर देंगे उतना ज्यादा काउंटिंग लिख जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला टॉपिक है आपका ऑटो सम करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ संख्या लिख लेते हैं, मान लो लिख लिया एक, ये हो गई, और हमने इनको प्लस करना है, इससे करना है, इस नंबर से और 25। ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ इक्वल। पर आपको करना कैसे है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर इस साइड इसमें इस सेल में आपको सम रखना है तो इसको ब्लैंक रख देना। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के साथ साथ एक ब्लैंक सेल हमने सिलेक्ट कर ली और शॉर्टकट की हमने दबाई अल्ट के साथ इक्वल, ये आ गया प्लस। ऑटो कैलकुलेट, इसी में एक फीचर होता है, आप इसको यहां से पकड़ के ड्रैग कर दो तो इनके सामने वाला सबका प्लस आ जाएगा। इसके बाद हम एक और फीचर एक्सेल का देखते हैं, ऑटो कंप्लीट। जैसे हमने एक कॉल, ये ऑटो कंप्लीट आपका कॉलम में काम करता है। जैसे हमने लिख दी यहाँ पे कुछ नाम, अखिल, विजय, मुकुल, और जैसे ही हम कोई नाम को रिपीट लिखना चाहें, जैसे हमने अखिल लिखना चाहें तो अखिल का ए दबा देना है, पूरा नाम आ जाएगा और इंटर कर दो, लिख गया। मुकुल के लिए एम जैसे ही दबाओगे तो नेक्स्ट आ जाता है। तो इस तरह होते हैं हमारे ऑटोफिल के फीचर। ऑटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक में